स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में फिल्म संता बंता प्राइवेट लिमिटेड की रिलीज का विरोध तेज होता जा रहा है। आज दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि अकाली दल दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। 5 स्थानों पर डीएसजीएमसी अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके के नेतृत्व में रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के तमाम सिनेमा घरों के बाहर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के कई सिनेमा घरों में से फिल्म को हटा दिया गया है। हालांकि फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। तो डीएसजीएमसी का प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। संता बंता प्राइवेट लिमिटेड फिल्म का विरोध किया जा रहा है। डीएसजीएमसी की ओर से लगातार विरोध किया गया था और ये भी दावा किया गया था कि फिल्म डीएसजीएमसी को दिखाई जाएगी और उसके बाद ही ये रिलीज होगी। लेकिन डीएसजीएमसी ने आरोप लगाया कि सेंसर बोर्ड ने ये फिल्म उन्हें नहीं दिखाई और आज जो है रिलीज होने के बाद डीएसजीएमसी की ओर से प्रदर्शन जारी है। तो डीएसजीएमसी का प्रदर्शन लगातार जारी है। 5 स्थानों पर डीएसजीएमसी जो है प्रदर्शन कर रही है। अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके के नेतृत्व में ये रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने है। संता बंता प्राइवेट लिमिटेड फिल्म रिलीज हो चुकी है और डीएसजीएमसी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि फिल्म में सिखों के अक्स को खराब करने की कोशिश की गई है। कुछ ऐसे दृश्य हैं, कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जिसकी वजह से सिखों की भावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है, सिखों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, जिस वजह से वो इस फिल्म का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अब सड़कों पर उतर आई है और शिरोमणि अकाली दल दिल्ली भी प्रदर्शन कर रही है। 5 स्थानों पर डीएसजीएमसी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के तमाम सिनेमा घरों के बाहर भी प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली के कई सिनेमा घरों से जो फिल्म है वो हटा दी गई है। फिल्म को हालांकि सेंसर बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन डीएसजीएमसी लगातार विरोध करती हुई, प्रदर्शन करती हुई और अब सड़कों पर उतर आई है डीएसजीएमसी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता पंकज कपाही फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, मौजूदा स्थिति क्या है? कहां पर प्रदर्शन हो रहा है और कितनी जगह से ये फिल्म हटा दी गई है? देखिए इंदर, यहाँ पर सैकड़ों लोग जो हैं पहुंचे हुए हैं और दिल्ली के तमाम सिनेमा घरों पर जो डीएसजीएमसी के लोग और श्रोमणी अकाली दल के लोग पहुंचे हुए हैं और उनकी साफ तौर पर मांग है कि जो संता बंता प्राइवेट लिमिटेड फिल्म है वो रिलीज नहीं होने देंगे। और इसी के मद्देनजर दिल्ली के ज्यादातर जो सिनेमा घर हैं उन पर ये फिल्म को हटा दिया गया है। जो सिनेमा घर के मालिक हैं उन्होंने लिखती तौर पर दे दिया है इनको कि वो फिल्म नहीं लगने देंगे। हालांकि सेंसर बोर्ड की तरफ से मंजूरी इस फिल्म को मिल चुकी है, लेकिन डीएसजीएमसी का सीधे तौर पर कहना है कि वो सिखों पर बनने वाले चुटकुलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। बावजूद इसके इस तरह की फिल्म बनना जो सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, यही वजह है कि वो फिल्म को नहीं चलने देंगे। और अगर दिल्ली के तमाम सिनेमा घरों की बात की जाए तो बड़ी तादाद में जो महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, जो सिनेमा घरों के बाहर बैठी हुई हैं और लगातार जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और उनकी मांग है कि दिल्ली में कम से कम फिल्म नहीं चलने देंगे। पंकज, डीएसजीएमसी की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि ये जो फिल्म है इसमें सिखों का अक्स खराब हो जाएगा इस फिल्म के रिलीज होने से। कुछ दृश्य ऐसे हैं, डायलॉग ऐसे हैं, लेकिन क्या डीएसजीएमसी की ओर से या किसी सदस्य की ओर से ये फिल्म आज देखी गई है? क्योंकि रिलीज हो गई है, आरोप यही लगाया था कि फिल्म को दिखाया नहीं गया है। अभी तक जो है डीएसजीएमसी ने ये फिल्म नहीं देखी है। ये फिल्म देखने के लिए क्योंकि हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को कहा था कि डीएसजीएमसी को फिल्म दिखाई जाए, लेकिन डीएसजीएमसी का कहना है कि जब वो मुंबई सेंसर बोर्ड के पास गए तो उन्होंने फिल्म नहीं दिखाई और उनका सीधे तौर पर आरोप जो है सेंसर बोर्ड पर है। उनका कहना है कि सेंसर बोर्ड बायस उनके साथ किया है और यही वजह है कि वो पूरे सेंसर बोर्ड की बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। यही वजह है कि अब दिल्ली में उनका प्रदर्शन जारी है, क्योंकि कानूनी तौर पर तो डीएसजीएमसी लगातार लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन कानूनी तौर पर उन्हें कोई मदद नहीं मिलती हुई नजर आई। यही वजह है कि अब जो सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार जो तमाम दिल्ली के सिनेमा घर हैं उनके बाहर अब जो है डीएसजीएमसी के लोग बैठ गए हैं। और पंकज, कुल कितने सिनेमा घर है जहां से ये फिल्म हटा दी गई है आज?
देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, कल 5 सिनेमाघरों ने लिखित तौर पर इनको दे दिया था कि हम फिल्म नहीं लगने देंगे, और आज 10 से 12 ऐसे सिनेमाघर हैं जहां पर इन्हें मंजूरी मिल गई है कि वो फिल्म नहीं लगाएंगे, जो सिनेमाघर के मालिक हैं। और अभी की बात की जाए तो डीएसजीएमसी के जो प्रेसिडेंट हैं और जो उनकी पूरी टीम है, नेहरू प्लेस में सत्यम सिनेमा है, उसके बाहर वहां पर लोग बैठे हैं, और निहंग जो है वो भी उनके साथ है, और बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो भी इनके खिलाफ है, और फिल्म के खिलाफ लगातार जो है नारेबाजी भी की जा रही है, और कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में कहीं भी जो ये फिल्म नहीं चलने देंगे। और दिल्ली में कम से कम ये फिल्म जो है वो नहीं लगने दी जाएगी, और इसमें थोड़ा कामयाब होती भी नजर आ रही है डीएसजीएमसी, क्योंकि 10 से 12 सिनेमा घर है जहां पर ये फिल्म अभी नहीं लगी है, या फिर जहां लगी थी वहां हट चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और बात किसानों की करते हैं। मंडियों में किसानों की बढ़ती परेशानी जानने के लिए आज कांग्रेस के तमाम नेता अनाज मंडियों का जायजा लेने उतर रहे हैं। अमृतसर में भी कांग्रेस सीएलपी लीडर चरणजीत सिंह चन्नी मंडी में पहुंचेंगे और किसानों का हाल जानेंगे। वहीं किसान मंडी के इंतजामों से कितने खुश हैं, जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता राजन गोसाई ने। किसान अपनी गेहूं की फसल लेकर मंडियों का रुख कर चुके हैं और उनके साथ साथ ही सियासी नेताओं ने भी मंडियों का रुख कर दिया है। आज पंजाब कांग्रेस पंजाब के सभी जिलों में मंडियों में जाएगी और किसानों को दरपेश मुश्किलें सुनने की कोशिश करेगी। इसके साथ साथ किसानों के वोट बैंक में भी कांग्रेस पार्टी सेंध लगाने की कोशिश करेगी। आज अगर बात की जाए अमृतसर की दाना मंडी, तो यहाँ पर सीएलपी नेता चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ पहुंच रहे हैं और किसानों की मुश्किलें सुनेंगे। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी सेंध लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और किसान जिस भी पार्टी को वोट करेंगे उसकी सरकार बननी लगभग तय है। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने आज पूरी तैयारियां कर ली हैं और पूरी पंजाब की दाना मंडियों में जाने की उन्होंने योजना बनाई है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। अमृतसर की मंडी का हाल आपने देखा है, अब आपको डेरा बस्सी लिए चलते हैं। अनाज मंडी में है, ऐसे में किसानों को मौसम खराब होने का डर सताने लगा है। जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता कुलवीर दीवान ने। आज आसमान में काले बादल छाए हैं तो डेराबस्सी की अनाज मंडी में गेहूं लेकर आए किसानों के चेहरे पर चिंता छाई है, क्योंकि इस मंडी में बरसात या खराब मौसम से अनाज को बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि आज जिस तरह से बरसात की संभावना बन रही है, तो यहाँ पर जो किसान अपनी गेहूं लेकर आए हैं उनके चेहरे पर चिंता साफ पड़ी जा सकती है। आज मौसम थोड़ा ख़राब है, आपको चिंता है कि आप किस तरह से बचाएंगे? किस तरह के बचाएंगे जी, इतने तो कोई साइड सुड है नहीं, कोई भी सारा भिज भी सकता हैगा, तो चिंता रहती है। हाँ जी, चिंता तो है ही है। तो फिलहाल पंजाब की अनाज मंडियों की इस तरह की दुर्दशा पर आज पंजाब कांग्रेस सियासी रोटियां सेकने वाली है और पंजाब की अनाज मंडियों में कांग्रेस जाकर धरना प्रदर्शन करेगी। फिलहाल कांग्रेस का यह धरना प्रदर्शन क्या पंजाब की बदहाल मंडियों की हालात में कुछ सुधार कर पाएगा, यह अभी देखना होगा। कैमरामैन अरुण शर्मा के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, डेराबस्सी। तो मंडियों में प्रबंधों का हाल आपने देखा। वहीं किसान फसल की अदायगी ना होने से भी परेशान है, लेकिन मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मिलने के बाद आरबीआई ने गेहूं की खरीद के लिए 17,530 करोड़ क्रेडिट लिमिट जारी कर दी है। लेकिन विरोधी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों। पंजाब की मंडियां गेहूं की सुनहरी फसल से गुलजार हैं, लेकिन मंडियों में फसल के उठान और किसानों को अदायगी के मसले पर सियासी हाहाकार जारी है। मुख्यमंत्री की अर्ज पर बेशक आरबीआई ने 17,530 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट जारी कर दी है, लेकिन विरोधी पार्टियों ने पंजाब सरकार की कार्यशैली पर एतराज जताया है। अपने पता वा कि जो फसल आ जाती है ਉਹਦਾ पैसे देने अदायगी करनी पऊगी। सरकार प्रिपेयर्ड नहीं सी ਇਹਦੇ वास्ते चाहिए तो सी कि पहलों जाके पता करते भी साढ़े को कितने पैसे आ, जो अदायगी नहीं हो रही, पैसा नहीं आ रहा, CCL उतों नहीं आ रहा, कैश क्रेडिट लिमिट जी है वो मुताबिक पैसा नहीं आ रहा, की वजह वा। सो पहलों तुसी कोई ये कदम चुके नहीं, ना ऑफिशियल्स ने ना जो मंत्री है। आरबीआई ने पैसा रिलीज कर दिता है जी, वो पैसा रिलीज होया है तो फौरी तौर पर लोगों तक पहुंच जाना चाहिए। अजे तक भी किसान मंडियां दे विच रो रहे हैं, उन्होंने फसल रोल रही है। मैं समझना कि अजे तक कोई सुधार होया नहीं है। सत्ताधारी दल का मानना है कि इस पूरे मामले में कोई तकनीकी गफलत थी जो दूर हो गई है।
और CCL का एक हिस्सा जारी हो चुका है। साथ ही प्रदेश सरकार के किसान हितैषी होने का दावा भी किया जा रहा है। तब में कहीं ना कहीं कुछ डिस्क्रिपेंसीज पॉइंट हुई थी, जो पंजाब सरकार के हिसाब से एक कंफ्यूजन है, क्योंकि हमारा इनसे बहुत सारा अमाउंट लेना केंद्र सरकार से बनता है और वो उनके पास है और उनको उसको रिकंसाइल नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राज्य सरकार का जो बिंदु थे और राज्य सरकार के जो तर्क थे, उनको केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं माना है और इसलिए इमीडिएट ये रिलीफ प्रोवाइड की गई है। किते ना किते जो कोई प्रॉब्लम आती है तो पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार प्रकाश सिंह जी बाल साहब आप पहल करते हैं। जो किते टैक्नीकली कोई प्रॉब्लम आई सी, बाल साहब मोदी जी को मिले, साड़ी विरोधी पार्टियां सिर्फ तो सिर्फ पॉलिटिक्स कर दी। मंडियों में किसानों को परेशानी आम बात है, लेकिन चुनाव नजदीक हैं और सियासी पार्टियां किसानों से जुड़े मसलों को अपने अपने चश्मे से देख रही हैं। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा और नितिका महेश्वरी के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। तो हर पार्टी किसान हितैषी होने का दावा कर रही है। अब बात कोहिनूर हीरे की करते हैं, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने SGPC को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए कहा है। तो विरोधी दलों का कहना है कि अब तक अकाली दल इस मामले में चुप क्यों था। कोहिनूर किसका, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था, पर अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। अकाली दल ने SGPC को इस मामले में पिटीशन डालने के लिए कहा है। अकाली दल के मुताबिक कोहिनूर सिख विरासत का हिस्सा है, इसलिए SGPC को सौंपा जाना चाहिए। हीरा वो पंजाबियों की विरासत है जी, सिख कौम की विरासत है। मैं तो SGPC भी बेनती की है कि वो भी यह केस उत्थे जाके पार्टी हुण सुप्रीम कोर्ट जी कि कहन के साथों अंग्रेज़ां ने इत्थों लै गए, धक्के ना लैके गए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਖਤਨਵਾ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਲਭ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वहीं विपक्षी पार्टियां कोहिनूर पर पंजाब सरकार के स्टैंड पर सहमत है, पर साथ में सवाल भी खड़े कर रही हैं कि इतने सालों से सरकार ने चुप्पी क्यों साधी हुई थी। 18 साल वास्ते प्रकाश सिंह बादल ही हैज बीन चीफ मिनिस्टर, हुण 9 साल हो गए, 9 साल इन्होंने कोई गल नहीं की। ये हुण इलैक्शन आ रही है, इलैक्शन ईयर च ने इस तरह दी फिर सारियां गल्लां ते कोहिनूर ते मेरे वीरो हालात जिस किस्म दे सन, ये खुश नहीं सी। ये भावें उथों दी जड़ी महाराणी है जड़ी इंग्लैंड दी या वो लै गई है, ते जे इत्थे हुंदा ते इन्हां को खो के शाह सुखबीर सिंह ने या शाह प्रकाश सिंह बादल ने ले जाना सी। केंद्र सरकार ने कोहिनूर मामले में अपने पहले स्टैंड से यू टर्न लिया है। केंद्र सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि कोहिनूर हीरा लूटकर नहीं ले जाया गया, इसलिए इसको वापस नहीं मांगा जा सकता, पर बाद में अपना स्टैंड बदलकर अदालत में कहा कि वो कोहिनूर को वापस लाने के लिए बरतानिया सरकार से बातचीत करेंगे। इसके साथ SGPC ने बरतानिया सरकार से महाराजा रणजीत सिंह का सोने का वो तख्त भी मांगा है, जो बरतानिया सरकार ने म्यूजियम में रखा हुआ है। गुरदासपुर से अजय महाजन के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। कहते हैं पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, जब जिसकी दिलचस्पी जाग उठे। आजकल हरियाणा के कैथल के गुहला से बीजेपी विधायक कुलवंत बाजीगर का पढ़ाई में मन लग गया है। विधायक जी हरियाणा ओपन बोर्ड से 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं। सियासत की परीक्षा पास कर चुके कैथल के हल्का गुहला के बीजेपी विधायक कुलवंत बाजीगर अब वोटों की गणित नहीं बल्कि 12वीं की परीक्षा के सवालों का जवाब दे रहे हैं। साहब की शिक्षा सियासी आपाधापी में अधूरी रह गई थी, सो अब पूरा करने की ठान चुके हैं। अब विधायक जी को शिक्षा की जरूरतों का एहसास हुआ है। सरकारी फाइलों से वास्ता हुआ तो पढ़ाई के मायने भी समझ में आ गए हैं। शिक्षा की या ज्ञान की कभी उम्र नहीं देखी जाती, वो तो कभी भी वो समय अच्छा है जब भी हम पढ़ाई को या शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए अब मन में आया कि जमाना पढ़े लिखे का है, आगे और भी ज्यादा पढ़ना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए। साहब 5 पेपर दे चुके हैं, कहते हैं इसके लिए हर रोज 5 से 7 घंटे पढ़ाई की है। वैसे ख्वाहिश ये भी रखते हैं कि वो स्नातक और लॉ की डिग्री भी हासिल करें और उसके बाद लॉ भी करेंगे, क्योंकि पहले किसी कारणों से मैं पूरी पढ़ाई नहीं कर पाया और इसके बाद अब मन में आया क्योंकि समय भी है। तो पीछे तो अभी 10 साल राजनीतिक संघर्ष में थोड़ा ज़्यादा समय नहीं दे पाया,
तो इसलिए अभी आगे और पढ़ाई जारी रखेंगे। विधायक आ रहे हैं, एक दूसरे विद्यार्थी की तरह आ रहे हैं, हमें तो कोई अजीब सा कुछ लगा नहीं। हमारे लिए तो एक दूसरे परीक्षार्थी हैं, उनकी तरह विधायक भी एक परीक्षार्थी हैं और वो अपने पूरे अनुशासन में पेपर दे रहे हैं। परीक्षा केंद्र पर एमएलए साहब सियासी रुतबे से दूर हैं। वैसे पते की बात ये भी है कि हरियाणा पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव में भी लागू होने का फरमान जारी हो चुका है। ऐसे में विधानसभा चुनाव पर भी योग्यता का दबाव बढ़ रहा है, लिहाजा विधायक जी पर पढ़ाई का प्रेशर भी समझा जा सकता है। पृथ्वीराज, जी मीडिया, कैथल। रामायण काल में बाली के किरदार से हम सब वाकिफ हैं। वानर सेना को नियंत्रित करने वाले बाली कितने ताकतवर थे, इस बारे में हम सब जानते हैं। और एक बार फिर से बाली ने बंदरों से बचाने की जिम्मेदारी ली है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। देश के कई हिस्सों में बंदरों की ऐसी दहशत आपने देखी होगी। हिमाचल से लेकर जयपुर, यहाँ तक कि चंडीगढ़ में भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं बंदरों ने। लेकिन अब इन बंदरों से बचाने के लिए आ गए हैं बाली। ये बाली अपनी तकनीक के साथ नजदीक आने वाले हर बंदर भगाने की क्षमता रखता है और इसको तैयार किया है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों ने। गर्ल्स हॉस्टल में बंदरों की बहुत प्रॉब्लम थी, तो गर्ल्स की काफ़ी कंप्लेंट्स आती थी। ये देखते हुए हमने ये मंकी रिपेलेंट डिवाइस उनके लिए बनाया, क्योंकि लंगूर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। ये सोचते हुए हमने ये मंकी रिपेलेंट डिवाइस बनाया। दरअसल ये एक मंकी रेपेलेंट है जिसमें सेंसर लगे हैं और कोई भी बंदर इसके नजदीक आता है तो इसमें से लंगूर की आवाज निकलती है, जिससे डरकर बंदर भाग जाता है। इंजीनियरिंग के जिन छात्रों की तरफ से ये मॉडल तैयार किया गया है, उनका कहना है कि उन्होंने कई जगहों पर इसकी टेस्टिंग की है और हर जगह पर इसके नतीजे काफी अच्छे रहे हैं और दूर दूर से लोग अब इस मॉडल की मांग कर रहे हैं। चंडीगढ़ में बंदर मंकीज बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो जिसके कारण हमें कोई रेमेडी निकालना था, जिसके लिए हमने ये मंकी रिपेलेंट बनाया। तो एक्चुअली में ये जैसे जैसे इसके रेंज में मंकीज आते जाएंगे, ये अपना काम करता जाएगा और मंकी को भगाता जाएगा। इसका रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है। पहले केवल पहाड़ी इलाकों में बंदरों की दहशत होती थी, लेकिन अब मैदानों में भी बंदर लोगों की जिंदगी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। ऐसे में इन छात्रों की ये पहल लोगों के लिए राहत बनकर आई है। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। और अब बात सिंहस्थ महाकुंभ की। उज्जैन के क्षिप्रा नदी में सिंहस्थ महाकुंभ में अखाड़ों का शाही स्नान जारी है। सबसे पहले जूना अखाड़ा के संतों ने शाही स्नान किया, फिर अग्नि और आह्वान अखाड़े के संतों ने क्षिप्रा में डुबकी लगाई। अभी भी अखाड़ों का शाही स्नान जारी है। वहीं आम आदमी के लिए 2 बजे से घाटों को खोल दिया जाएगा, लेकिन कुछ घाटों पर लोग भी क्षिप्रा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक और जहां साधु संत जो है वो स्नान कर रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर आम लोग श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुंचे हैं महाकुंभ में शाही स्नान के लिए। तब ये मेला लगता है, इसका महत्व बहुत अधिक है। बैसाखी का मेला, इसका जो है ये जो शाही स्नान जो है वो नागों का ही है। किसका पहले देवता जाते हैं, पहले नागा नहीं जाते हैं, पहले देवता जाते हैं, देवताओं के बाद में नागा, आचार्य के बाद सभी साधु महात्मा उनके साथ जो भगत गण होते सभी स्नान करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।